प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल है ना? मन लगाकर पढ़िए। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं ये मैं बतलाऊंगा। यदि आप वॉइस का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप उसे देख लेंगे और दूसरे को भी बतलाइए। गुरुकुलम का वीडियो जितना अधिक से अधिक हो आप लोग प्रसारित कीजिए, चूँकि यह एक प्लेटफार्म है गरीब बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को सुविधाजनक रूप से, सरल रूप से अंग्रेजी सिखाने का। चलिए शुरू करते हैं एक्टिव टू पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका एक्टिव बनाने का जो फार्मूला है वो आप पहले पढ़ चुके थे। एस प्लस इज एन आर प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। ऑब्जेक्ट किस रूप में आएगा? नॉमिनेटिव केस में आएगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस बीइंग लगेगा प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में बदल करके सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका एक सेंटेंस लेते हैं। कोई भी सेंटेंस लीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब कौन सा सेंटेंस इसमें लिखेंगे? मैं किताब पढ़ रहा हूं। इसका इंग्लिश हो जाएगा आई के साथ एम, पढ़ना का रीड, आई एम रीडिंग अ बुक। ये आपका एक्टिव हुआ। ये कौन सा वॉइस में हुआ? एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हुआ क्योंकि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, काम करने वाले का प्रधानता है, उसको यहाँ पर आगे रखा गया है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस हुआ। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट इज एम आर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है। बुक को हम यदि नॉमिनेटिव केस में बदलते हैं तो बुक रहेगा, नाउन नाउन रहेगा। यदि यहाँ आई रहता तो यहाँ पर आकर के मी रहता तो यहाँ आके आई होता। ये आई है तो वहाँ जाएगा तो मी होगा। ऑब्जेक्टिव केस में बदलाएगा आई तो वहाँ मी लिखा जाएगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी ए बुक लिखना है। अ बुक। अब ये बुक के अनुसार इज एम आर देंगे, यानी इज देंगे। अ बुक इज बीइंग। हमेशा V3 का प्रयोग होता है। रेड, उसके बाद बाई, और यहां पर आई का क्या बोले? मी। ऑब्जेक्टिव केस में मी। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। आई एम रीडिंग अ बुक, अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। ये आपका पैसिव हुआ। ये क्या हुआ? पैसिव। ये बात समझ में आ गई? प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। पूर्ण वर्तमान काल। आप लोग तो पढ़ चुके ही हैं टेंस का। यदि कुछ भूल रहे होंगे तो मेरा वीडियो टेंस वाला फिर एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसका जो पहचान चिन्ह है वो चुका है, चुकी है। पहचान चिन्ह चुका है, चुकी है। इसका एक सेंटेंस लिख देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने। राधा रोटी खा चुकी है। चुका है, चुकी है। इसका एक्टिव का जो फॉर्मूला है एस प्लस हैज हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका हम पैसिव का जो रूल है वो लेते हैं। पैसिव का है, ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ। ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? नॉमिनेटिव केस में बदल कर आएगा। नॉमिनेटिव केस प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई एंड प्लस सब्जेक्ट यहाँ लिखा जाएगा। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर। ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर हम यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके, अब इसका उदाहरण हम लेते हैं। इसका उदाहरण यहाँ लिखे थे, राधा रोटी खा चुकी है। तो इसका हो जाएगा राधा हैज ईटेन अ ब्रेड। चूंकि रोटी को गिन सकते हैं इसलिए 1 2 लिखना जरूरी है, ए लिखना जरूरी है। राधा हैज ईटेन अ ब्रेड। अब इसमें क्या होगा? ब्रेड यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पैसिव बनाने में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो इसका पैसिव होगा अ ब्रेड। चूंकि यह ब्रेड सिंगुलर है इसलिए इसमें हैज लगेगा प्लस बीन लगेगा। हैज बीन ईटेन, यहाँ V3 रह जाएगा बाय। राधा ये नाम है, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस भी बनाएंगे तो वही नाम ही रहेगा, बाय राधा। ये इसका हो गया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। I have learned English। मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, तो इसका ही हो जाएगा इंग्लिश हैज बीन learned by। आई का यहाँ मी, आई का मी हो गया। ये प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव कंप्लीट हुआ। क्यों? क्योंकि चौथा जो भाग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, उसका एक्टिव पैसिव नहीं बनाया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।